भाइयों बहनों नमस्कार। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है। फिर साइड में एक नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी बन के आएगी, उस पर जब आप दबाएंगे तो 3 घंटी आपको दिखेंगी, जिनमें सबसे ऊपर आल वाली घंटी आप लोगों को दबा लेनी है। आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों, आज के इस वीडियो में आप सबका स्वागत है। सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं मानदेय की, जिनमें से सबसे पहले एक सूचना आपको मध्य प्रदेश राज्य की देते हैं और फिर उत्तर प्रदेश में मानदेय के बारे में जो भी है आवाज उठाई जा रही है उस पर भी डिस्कस कर लेते हैं। तो यहां पर सलमा भी बहन है जो कि मध्य प्रदेश के शाजापुर जिले से आती हैं और उन्होंने एक ये सूचना टाइप की भेजी है, जिसमें दिनांक भी 12 सितंबर कल की पड़ी है और सूचना में इसमें लिखा है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका साथी मिनी कार्यकर्ता जिनका कोषालय में डाटा फीड किया गया है और उनको माह अगस्त 2022 का अतिरिक्त मानदेय आज दिनांक 12 सितंबर को भुगतान किया जा चुका है। शेष के भुगतान की कार्रवाई जारी है और मानदेय मद में आवंटन प्राप्त होने पर माह जुलाई एवं अगस्त 2022 की राशि 9,000 भुगतान की जाएगी। इस तरीके से कुछ एक आदेश आया, तदनुसार संबंधित कार्यकर्ता सहायिका मिनी कार्यकर्ता इनको अवगत कराएं। तो इसके बारे में एक ये लेटर आया है जो कि भेजा है सलमा बहन शाजापुर से, और लेटर में कुछ ज्यादा विशेष खास तौर पर नहीं लिखा है, जैसे ज्ञापन संख्याएं दुनियादारी का आप सब देखती हैं, जो कि एक्चुअल लेटर होते हैं जो सही तरीके से वो नजर आते हैं। यहां पर आप ये भी कह सकते हो कि हो सकता है ये लेटर सही ना भी हो, लेकिन एक जानकारी सलमा जो है यहां पर सलमा बहन के द्वारा जो नीचे भेजी गई है वो पूर्णतया सत्य है। जैसे कि मानदेय के संबंध में उन्होंने कहा है कि कल 12 तारीख को 9,000 रुपए आए हैं, 4500 प्लस 4500 आए हैं, और बहन ने लिखा भी है केंद्र सरकार, यानी कि केंद्र सरकार के ये हैं। तो कई जो है यहां पर महीनों से कई जिलों में मध्य प्रदेश के अलग अलग मानदेय की स्थितियां देखने को मिल रही हैं। यहां पर 4500 रुपया जो है 9,000 कल बहन कह रही हैं उनके वहां पर 12 तारीख को आया। साथ ही उन्होंने कहा शाजापुर जिले के मक्सी में 5500 रुपए आए हैं, राज्य सरकार के बताए जा रहे हैं। अलग अलग तरह से मानदेय आया है शाजापुर जिले में। तो आप देख रहे हैं, पहले बहन कहती थी हमेशा तो देखो ज्यादातर सही आता था, लेकिन इस बार उन्होंने कहा मक्सी जो परियोजना है शाजापुर में उसमें 5500 रुपया आया। कितना? 5500 रुपया आया। अब जबकि इनके यहां पर जो है इनके यहां पर क्या हुआ, 9,000 आया, 4500 के 2 मैसेज है। अब इनका कहना है कि शाजापुर जिले में 5500 रुपया राज्य सरकार के आए हैं और बाकी ये 4500 उन्होंने जो भी कहा वो 9,000 के हिसाब से जो लेटर आपने देखा वो केंद्र वेंद्र वाला। तो हो सकता है अभी काफी जगह ना आया हो, कल ही लगना शुरू हुआ हो, तो इंतजार कर लीजिए। बाकी बात करें अगर उत्तर प्रदेश की, तो यहां पर लगे मानदेय को लेकर के हमने कल ही आवाज उठाई है। उम्मीद है निदेशालय वाले अधिकारी जो जिम्मेदार हैं इसके लिए वो संज्ञान लेंगे और जल्द से जल्द जो है उसके सक्सेस होने पर काम करेंगे और 4500 रुपया जो अभी नहीं लगाया है यूपी में उसको भी लगाएंगे। फिलहाल के यहां पर महिला आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ उत्तर प्रदेश की तरफ से भी एक ये लेटर जारी किया गया है और हमें इसको भेजा है रिंकू बहन जो बलिया से आती हैं। आप यहां पर देख सकते हैं 12 सितंबर को कल एक ये गिरीश कुमार पांडे जी के यूनियन का लेटर है, जिसमें आप देख सकते हैं यहां पर निदेशक जी को आपके उत्तर प्रदेश में भेजा गया है और इसमें अध्यक्ष के रूप में गिरीश कुमार पांडे हैं, महामंत्री नीलम पांडे बहन है, कोषाध्यक्ष सुशीला गुप्ता जी हैं। तो आप देख सकते हैं यहां पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ती और सहायिका इनको मानदेय और प्रोत्साहन राशि के कुल जो रुपए हैं उनका भुगतान न किए जाने से मामला जुड़ा हुआ है। तो उनका साफ शब्दों में कहना है कि 4 सितंबर 2021 के माध्यम से श्रीमती जो आपकी हेकाली जिमोमी थी, जो कि प्रमुख सचिव थी उत्तर प्रदेश शासन में उस टाइम पर, उनके ही द्वारा मानदेय के अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि के रूप में आंगनबाड़ी बहनों को 1500, मिनी को जो है 1250 रुपया, सहायिका को 750 रुपया ये दिए जाने का शासनादेश जारी किया गया था। परंतु आंगनबाड़ी बहनों के खातों में यह जो धनराशि है प्रोत्साहन राशि वो पैसा नहीं पहुंच रहा है। इस कारण महिलाओं को अत्यधिक कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ रहा है। अतः आपसे अनुरोध है कि प्रोत्साहन राशि का पैसा आंगनबाड़ी कार्यकर्ती सहायिका इनके खाते में भेजने का कष्ट करें, जिससे कि कार्यकर्ती और सहायिका बहनें वो अपने पिछले महीनों से चली आ रही समस्याओं का समाधान कर पाएं। तो ये गिरीश कुमार पांडे जी अभी प्रदेश अध्यक्ष के पद पर है अपने यूनियन में और उनके स्तर से के लेटर आप देख रहे हैं। तो यहां पर ये जानकारी एक निकल के मानदेय की आवाज को लेकर के आपके प्रोत्साहन के लिए आई, लेकिन मामला ये तो है ही
कि पैसा जो नहीं मिल रहा है वो भी मिले, लेकिन प्रोत्साहन राशि तो शर्तों के अकॉर्डिंग है। मिलने वाला जो है वो राज्य सरकार का 1500 रुपया है, जो कि पहले 1000 आता था, उसी में क्या हुआ था 500 बढ़ा दिया गया था, तो पहले हो गया 1000 प्लस बढ़ गया आपका 500। अब वो 1500 रुपया आपका बिना शर्तों के मिल सकता है। बाकी का जो प्रोत्साहन स्वरूप 1500 आप सब बहनें देखेंगी वो उसमें शर्तें लगी हैं। अब वो तो सबको मिलने से रहा, काम देखेंगे फिर भुगतान करेंगे, तो बाकी 1500 के लिए कम से कम वो 1500 और प्लस 4500 रुपया जो आते हैं वो, ये पैसे तो समय से विभाग लगा दे और समय से सक्सेस भी हो जाए। अब इनमें से 1500 रुपया अतिरिक्त मानदेय स्वरूप सरकार ने लगाए भी हैं, क्या पता वो राज्य सरकार वाले हैं या फिर प्रोत्साहन राशि वाले हैं। गवर्नमेंट अतिरिक्त मानदेय भी लिख देती है, और राज्य सरकार के जो 1000 रुपए थे और उनमें 500 जब बढ़ाया था उस वाले लेटर में सरकार ने उसी पैसे को अतिरिक्त मानदेय भी वहां पर मेंशन किया, यानी लिखा हुआ है। अब ऐसे में आप ये नहीं कह सकती कि अतिरिक्त मानदेय आया कि पीएलआई आया, तो ये भी समझ से परे हो गया। तो ऐसे में अब क्या हुआ, तो मेरा कहने का तात्पर्य जो लगा है 2 तारीख से वो कम से कम क्लियर तो हो जाए, तो जिम्मेदार इस दिशा में भी प्रयास करें कि पैसा लगाने के बाद वो टाइम पर सक्सेस हो, ना कितना टाइम लगे। अब देखो यहां पर पुष्पा बहन आती हैं बस्ती जिले से, उनके द्वारा एक लेटर भेजा गया महिला आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ का, जो कि कल 12 सितंबर को जारी हुआ, और कार्यालय ज्ञाप है ये, जिनमें आप देख सकती हैं कि लिखा है महिला आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ उत्तर प्रदेश के कुछ जनपदों से विश्वस्त सूत्रों से यह पता चला है कि संगठन में कुछ पदाधिकारियों के द्वारा बेवजह अत्यधिक मात्रा में चंदा और अधिकारियों के माध्यम से मिलकर धन उगाही किया जा रहा है, जिसके कारण संगठन की छवि धूमिल हो रही है। इसमें प्रदेश के कुछ जनपदों की सूचना मिली है, जिनमें कि जनपद आगरा है, मुजफ्फरनगर है, हाथरस है, अलीगढ़ है और सहारनपुर है। इनमें इस प्रकार की सूचना मिली है जो संगठन के हित के लिए सही नहीं है। अतः संगठन यह निर्देशित करता है यदि उक्त स्थिति को उनमें सुधार न किया जाए तो संगठनात्मक कार्रवाई किया जाएगा और उक्त पदाधिकारियों का सदस्यता एवं पद को भी समाप्त कर दिया जाएगा। साथ ही प्रदेश के अन्य जनपदों के पदाधिकारियों को भी सूचित किया जाता है कि आप सब किसी भी प्रकार की ऐसी परिस्थितियां ना उत्पन्न होने दें, अन्यथा की स्थिति में संगठन आपको आपके पद से मुक्त करने पर विवश हो जाएगा। तो ये गिरीश कुमार पांडे उन्हीं के यूनियन से के लेटर आया, जो कि आपने देखा। इनके यूनियन में इनका कहना है इन जनपदों में धन की उगाही हो रही है, अधिक मात्रा में चंदा वसूला जा रहा है बहनों से, और तो और जो है विभागीय अधिकारियों के साथ में मिलकर के यूनियन वाले वहां पर और ज्यादा जो क्या कर रहे हैं, शोषण कर रहे हैं, धन उगाही कर रहे हैं। तो एक इस तरह की सूचना इनके यूनियन के पास गई है, जिसके बारे में एक ये लेटर जारी किया गया है। अब जो भी है अपना यूनियन इस बारे में अपना जांच करे और जो भी जैसे जहां से कमियां हैं उनमें सुधार करे। इधर यहां पर देख सकते हो एक और मैटर यहां पर बहन ने भेजा था, और इस मैटर में आप देख सकते हो लिखा है 12 सितंबर का कल ही लेटर, कल इनके द्वारा बहुत से लेटर जारी किए गए। अब इनमें निदेशक जी को उन्होंने ये भेजा है, और जिसमें उनका कहना है कि आंगनबाड़ी महिलाओं को दिए जाने वाली जो साड़ी हैं उनकी गुणवत्ता काफी खराब होना, और पोषण ट्रैकर के अंतर्गत आंगनबाड़ी महिलाओं के पास मोबाइल फोन के ना होने के बावजूद भी अधिकारियों के द्वारा कार्य करने का दबाव बनाना, इन समस्याओं को लेकर के आवाज उठाई गई है। तो इसमें वही सब लिखा है जैसे कि पोषण ट्रैकर पर बहनों को बिना, पहली बात तो मोबाइल जहां नहीं बांटेंगे उनसे भी ये काम करवाया जा रहा, जो कि सरासर गलत है, और तो और साड़ी जो दी गई उनकी गुणवत्ता बहुत खराब है। तो इन सब मैटर को लेकर के ये एक लेटर जारी किया गया। खैर अगर ये अच्छा रहता जब समय से ये लेटर जारी हो जाते, साड़ी की गुणवत्ता जब साड़ी वितरण हो रही थी, जब वो जांच के लिए आई थी, तभी इन पर सवाल उठ रहे थे, और सच्चाई सब कुछ दिखाई भी जा चुकी है, सब बताया भी गया था कि यहां पर जो ऐसी क्वालिटी की फला फला जिले में बट गई। तभी यूनियन वालों को एक्टिव हो जाना चाहिए था, और तभी उन चीजों का विरोध अच्छे लेवल से करना चाहिए था। जिलों में अपने अपने वहां जो है कार्यालयों पे करें या जिलाधिकारी के पास करें, तो वहीं से अगर शुरुआत करते तो ज्यादा मुझे लगता बेटर था। अब जबकि वो सब ज्यादातर जिलों में सब बट गई हैं, उनका पूरा जो भी था वो सब उल्लू सीधा हो गया विभाग का, तो वो सब अपना कर लिए, जिनको जहां पर जो करना था जैसे करना था उन्होंने कर लिया। गुणवत्ता में तो कोई नहीं कह सकता कि अच्छी क्वालिटी की है, किसी भी आंगनबाड़ी बहन से आप पूछ लो, हर कोई यही कहेंगे कि झंडे जैसा कपड़ा इसमें नजर आ रहा है। और तो और साड़ी तो उन्होंने दे दी, दो मेन चीज जो है देखो, एक तो हो गया बहनों ने कहा कि जो है यहां पर ब्लाउज, और दूसरा वहां पर पेटीकोट, दो चीजों के लिए गवर्नमेंट ने सोचा नहीं, जिस पर भी बहनों ने कई जिलों में आवाज उठाई, और हास्य व्यंग के रूप में यह सरकार का पर जो है यहां पर निशाना
निशाना साधते हुए बहनों ने क्या कहा कि जो यहां पर बाबा जी तो खुद ही जो है यहां पर अंडरवियर नहीं पहनते हैं, तो ये महिलाओं को पेटीकोट क्या देंगे। तो कहीं ना कहीं यहां पर बहनों ने आवाज तो उठाई, लेकिन उसको जो है स्पीड नहीं मिल पाई, वो सही समय नहीं मिल पाया और तो और साथ नहीं मिल पाया। तो वो मुझे लगता है सही समय पर अगर चीजें आगे फ्यूचर में हो जाएं, अगर बहनों के लिए कुछ गलत हो रहा हो तो मुझे लगता है ज्यादा वो कारगर साबित होगा। फिलहाल के लिए अभी भी प्रयास किए जाएं और अच्छी क्वालिटी की साड़ी के लिए मांग की जाए, लेकिन ये जो है वो आप कह सकते हो कि ये संभव नहीं है, क्योंकि एक बार वितरण हो गया सो उन्होंने कर दिया, अब ये वापस नहीं लेंगे। जैसे स्मार्टफोन में हर कोई जानता है घटिया क्वालिटी की है और क्या जरूरत थी ऐसे फोन खरीदने की जब उतनी कीमत में बढ़िया से बढ़िया फोन आते हैं। तो यहां पर अलग से सिंगल भी खरीदे जा सकते थे, तो फिर इतनी भारी मात्रा में इकट्ठा फोन बनवा करके इतनी बड़ी कीमत पर फिर क्यों वहां पर थमाए गए। तो कहीं ना कहीं जो यहां पर तो भ्रष्टाचारी देखने को मिली है, लेकिन इसके लिए लड़ा कौन है ढंग से, न मैदान में न कहीं। तो इसीलिए ये समस्याएं सामने आ रही हैं। इधर हम बात करते हैं बिहार सरकार की समाज कल्याण विभाग निदेशालय बिहार में 9 तारीख को एक लेटर जारी किया गया। अपर जो है मुख्य सचिव शिक्षा विभाग वाले जो हैं उन्होंने सभी जिला पदाधिकारियों को बिहार में ये लेटर भेजा है और कहा है कि भूमिहीन तथा भवनहीन, दो तरह से, जिनके पास जमीन नहीं है या फिर जिनके पास भवन नहीं है, वैसे आंगनबाड़ी केंद्रों को विद्यालय परिसर में स्थानांतरित कर दो, इसके बारे में लेटर आया है। तो जिन भी आंगनबाड़ी केंद्रों के पास भूमि नहीं है खुद की या भवन नहीं है, तो उन केंद्रों को वहां पर विद्यालय परिसर में पास में जो है स्थानांतरित कर दिया जाएगा। जिसके लिए देखो उन्होंने इस लेटर में काफी लिखा भी है कि उपरोक्त विषय के संबंध में कहना है, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत बच्चों के शैक्षणिक विकास की नींव सुदृढ़ करने के लिए फाउंडेशनल जो वगैरह लिटरेसी एंड न्यूमेरिक वगैरह जिसको FLN बोलते हैं, इसकी तैयारी के लिए प्रदत्त दिशा निर्देश के आलोक में आंगनबाड़ी केंद्रों को अपने पास के विद्यालयों में संबद्ध किया जाना है, वही प्राथमिक विद्यालय वाले। तो उनका कहना है कि जिला प्रोग्राम पदाधिकारी अपने जिले के जिला शिक्षा पदाधिकारियों से समन्वय स्थापित कर लें और आंगनबाड़ी केंद्रों को निकटतम प्राथमिक विद्यालय में संबद्ध करा दें। वही देखो यूपी में बहुत पहले से ये मैटर हो गया और जल्दी जल्दी सब कुछ हुआ, सब आपको जानते हैं। और ये हर जो है यहाँ पर स्टेट में होगा, क्योंकि ये चीज कहां से है, ये इसका प्रावधान नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में है। अब वो तो किसी एक स्टेट के लिए तो बनी नहीं है, पूरे राष्ट्र के लिए बनी है। तो हर राज्य में धीरे धीरे करके आंगनबाड़ी केंद्रों को जो है समीप वाले प्राथमिक विद्यालयों के प्रांगण में उनको स्थानांतरित कर दिया जाएगा। फिर उसमें क्या होगा, प्री प्राइमरी एजुकेशन स्टार्ट की जाएगी। ऐसे करके धीरे धीरे इन चीजों को कराया जा रहा है। अब यहां पर इनका कहना है कि जिला शिक्षा पदाधिकारी की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जाएगा जो निम्नवत है। जिला शिक्षा पदाधिकारी, इसके अध्यक्ष, जिला कार्यक्रम अधिकारी जो सदस्य और जिला प्रोग्राम पदाधिकारी सदस्य और ECCE वाले समन्वय वाले एक सदस्य, इस तरह से इनमें पदाधिकारी भी रखे जाएंगे। तो ये एक मैटर आया जो कि बिहार का है और मुझे लगता है कि बिहार में आप सब बहनें यूपी का भी खबर देखती हैं तो आपको इस बारे में और अधिक गहराई से जानकारी पहले से है। तो इसीलिए मैं कहता रहता हूं खबर कहीं की भी हो उनको देखा करो। बहुत सारी खबरें ऐसी होती हैं जो आपके काम की हो सकती हैं, भले ही वो किसी अन्य स्टेट की हो, क्योंकि धीरे धीरे चीजें वो आपके वहां पर भी देखने को मिल जाती हैं। कुछ चीजें केंद्र सरकार के स्तर से होती हैं जो कि हर स्टेट के लिए बोली जाती हैं, तो वो तो चीजें सेम हो गई। अब देखो यहां पर लिखा है, एक बहन आती हैं जो है जयदेवी, और इनका कहना है कि मैं वीडियो आपके डेली देखती हूं और क्या मानने नहीं आएगा, जानकारी बताएं भैया जी। आपसे एक जानकारी लेनी थी कि जिला लखीमपुर खीरी में आंगनबाड़ी कार्यकर्ती के पद पर कार्यरत हूं और शाहजहांपुर में मेरी शादी हुई है और पुवाया वगैरह ब्लॉक में मेरी जो है ग्राम पंचायत में जगह नहीं है, अन्य पंचायतों में है। भैया जी बताएं क्या ट्रांसफर हो जाएगा? DPO सर तो बात नहीं करते। तो देखो ट्रांसफर हमारे कहने से नहीं पता चलेगा कि हो जाएगा। भाई हमें क्या पता कि आपके जहां जहां से आप छोड़ने के लिए जा रही हैं, जहां पे आप अभी तैनात हैं वर्तमान में, उसको वहां पर का कार्यभार कौन संभालेगा? भाई हम कैसे कह देंगे कि ट्रांसफर हो जाएगा? आपके जो है DPO बताएंगे ये। तो अपने DPO जो जहां पर तैनात हो उनसे बात करो, वो अगर नहीं बता रहे हैं तो जहां आपको तैनाती लेनी है, जहां आपकी ससुराल है, तो वहां अपनी बात करो, तो वहां आपको वहां के DPO से बात करो। वही लोग अब आपस में जब तक डिस्कस नहीं करेंगे DPO तभी जो है नहीं होगा। जब तक वहां पर कोई आपका पद लेने के लिए तैयार नहीं होगा तब तक ट्रांसफर नहीं होते इतनी आसानी से, क्योंकि ऐसे थोड़ी यहां पर आप छोड़ करके चली जाएंगी कहीं दूसरी जगह, और फिर ऊपर से वहां पर तो केंद्र खाली ही नहीं है, तो फिर आपके उस पंचायत में तब भी ट्रांसफर होना बहुत ही मुश्किल है। तो एक ये समस्या यहां पर बनी रहेगी। आगे देखो मिथिलेश बहन मुरादाबाद से आती हैं, जिनके द्वारा एक ये फोटो भेजी गई। कुछ और भी बहनें उनको भी देख लीजिए। प्रसून अवस्थी बहनें हरदोई से आती हैं, वहां से एक फोटो आई, और ये बहनें मुन्नी शाहजहांपुर से, उनके द्वारा फोटो आई। इनके अलावा बहनें पुष्पा जो कि बस्ती से, इन्होंने देखो यहाँ पर अभी यूपी वाले यूनियनों के जो है 2 लेटर बहन ने इन्होंने ही भेजे थे। आगे देखिए सुनीता
सुनीता बहन गाजीपुर से, इनके द्वारा जो है एक ये फोटो भेजी गई। सूरजकली बहन रायबरेली से, इन्होंने भी फोटो भेजी। और ये आती है सुशीला बहन गाजीपुर से, इनके द्वारा फोटो भेजी गई। अब ये एक बहन है हेमलता वाराणसी से, वहां से एक फोटो आई है। और इनके अलावा सुधा बहन है जो सिद्धार्थनगर से, उनके द्वारा फोटो आई है। कुसुमा बहन लखीमपुर खीरी से, उन्होंने भी फोटो भेजी है। और ये है नसरीन जो कि फरुखाबाद से आती है, उनके द्वारा फोटो भेजी गई है। और लास्ट में ये है उषा देवी हमीरपुर से, उनके द्वारा फोटो भेजी गई है। अब देखो सुधांशु पटेल चैनल पर सुबह 7 बजे की खबरें और शाम 7 बजे की खबरें, दो वीडियो तो आपको बचपन से आप देखते चले आ रहे हैं, यानी कि जब से ऑल इंडिया स्टार्ट हुआ है। अब दोपहर का भी आप लोगों को पता है 12 बजे का ऑल इंडिया पर ही आता है, तो सुबह दोपहर शाम ये ऑल इंडिया पर आते हैं। एक स्पेशल वीडियो अलग से हम सुधांशु पटेल चैनल पर देते रहते हैं कुछ दिनों से, जो कि सुबह 10 बजे आता है। तो सुबह 7 बजे, सुबह 10 बजे, दोपहर 12 बजे और शाम के 7 बजे ये आपकी खबरों का समय है। अपना टाइम निकाल लिया करें और टाइम से ही खबरों को देख लें। टाइम टू टाइम देखेंगे तो अच्छा रहेगा, बोझ भी नहीं होगा और खबरें भी नहीं छूटेंगी और बहुत कुछ सीखने को भी मिलता रहेगा। यहां पर जब से ऑल इंडिया हुआ है तब से आप सबको पता है, जो बहनें यहां पर डेली देखती हैं उन सबको सब जानकारी मिलती है, चाहे वो भर्ती की हो चाहे कोई भी हो। अब बहुत सी बहनें हैं अभी भी हमारे पास आती हैं, कहती भैया सुपरवाइजर वगैरह ग्रुप में जोड़ लो। हम पूछते हैं फॉर्म डाल दिया सुपरवाइजर का, तो कहती है नहीं फॉर्म अभी कहां पड़े। अब बताओ, उनको यही नहीं पता कि फॉर्म अभी पड़े ही नहीं है, जबकि फॉर्म पड़े न जाने जो है कितने दिन बीत गए, पिछले महीने सब ले लिए गए। उसके 1 महीने पहले जो नोटिस आ गई थी कि अगले महीने फॉर्म होंगे, तब कहीं जाकर के तो 2-2, 3-3 महीने से इसके बारे में सब बता रहे, सब दिखाया, लेटर वेटर शासनादेश सब कुछ जो है, फिर भी जो है बहनों को पता है कि भाई अभी कुछ मालूम ही नहीं, जानकारी ही नहीं। बताओ, इतना लापरवाही भाई बरती जा रही। तो इससे अच्छा कि अपनी खबरों को देखो और इस तरह की गलतियां ना हो। जीवन में मौके बहुत कम मिलते हैं। अब जिनका सुपरवाइजर भर्ती के लिए जो राह देख रहे थे और ऑल इंडिया की खबरें नहीं देख रहे थे, अब वो तो उनको पता ही नहीं चला। अब वो बेचारे कहीं के नहीं रहे, पूरा जीवन बर्बाद हो गया। किस लिए कि वो सोच रहे थे ऐसे सब पता चल जाएगा, खबरें देख के क्या करेंगे। तो भैया मत देखो। अब क्या हुआ, फॉर्म भी नहीं डाल पाए, अब क्या, अब पूरा जिंदगी निकल जाएगी, क्योंकि 10-10, 12-12, 14-14 साल तक तो भर्तियां नहीं आती हैं। अब इतनी मुश्किल से आई थी, न जाने कितने सालों के बाद में, तो अब इनमें भी उनको मौका नहीं मिल पाया। अभी भी देर नहीं हुई है। अभी आंगनबाड़ी के लिए भी अगर कोई सोच रहा है भर्ती के लिए यूपी में, तो वो भी खबरें डेली देखा करे। न जाने कब से आवेदन स्टार्ट हो जाए। गवर्नमेंट ने तो कह दिया कि 2 से 2 महीने में भर्ती करवा देंगे। अब देखो करवा पाते हैं कि नहीं, वो उन पर डिपेंड करता है। आवेदन अभी नहीं लिए जा रहे। कोई भी इंफॉर्मेशन आएगी तो देंगे तो चैनल पर ही। अब किसी के घर जाकर के तो हम दे नहीं पाएंगे, या किसी को पर्सनल हम बताएं कि भैया यहाँ पे ये हुआ, एक एक करके कैसे बता पाएंगे। कोई 1-2 लोग हो, लाखों की संख्या में तो आप यहाँ पर चैनल पर जुड़े हो। उसके अलावा जब फॉर्म पड़ेंगे तो खुद ही न जाने कितने लाख लोग होंगे जो अलग के होंगे, यानी कार्यकर्ता होंगी नहीं। हमारी कार्यकर्ता मैंने खुद ही लाखों में है, हजारों में है जो वीडियो डेली देखती हैं। अब आप सोचो, ऐसे हर एक को अलग से तो बताया नहीं जा सकता। तो चैनल पर वीडियो ही एक जरिया होता है अपनी बात को आप तक पहुंचाने के लिए, जानकारियों को आप तक पहुंचाने के लिए। तो कृपया टाइम निकालो और यहां पर अपनी खबरों को समय से देखो और जानकारी लो। न कोई जो दिक्कत रहेगी, कभी हर जानकारी आपको पता हो जाएगी, समय से सारा काम आप करते रहेंगे। अब कुछ बहनों ने पेट वगैरह कर लिया था 2000 समझ लीजिए 21 में, अब ऑल इंडिया ने बताया था तब बहनों ने कर लिया। अब समझ रहे बहनें कब से जुड़ी हैं और कब से बराबर देख रही हैं। उनको यहां तक ये भी पता था कि जो है सुपरवाइजर की भर्ती के लिए मैं हर बात को क्लियर करता रहता हूं कि जो है सुपरवाइजर भर्ती में पेट लगेगा। पहले बताया था कि यूपी ट्रिपल आयोग कराएगा, चाहे लेखपाल हो चाहे सुपरवाइजर, और सब में पेट लगेगा। जब पेट स्टार्ट हुआ था तो बहनों ने 2021 में पहली बार जब हुआ पेट, तब उन्होंने तभी कर लिया। अब 2021 जब अभी भर्ती आई 22 में, उन्होंने भैया फॉर्म डाला, उनका फॉर्म पड़ गया। बाकी बहनें ऐसे राह ताकती रह गई। उन्होंने ना पेट पिछली बार 21 में डाला, ना 22 में वो सुपरवाइजर के लिए अप्लाई कर पाए। तो यही कमियां हैं। तो यहां पर देखो, कुछ ना कुछ बताते रहते हैं, उनको सीखो, उसका आगे आउटपुट क्या निकलेगा तो आपके वो काम का ही रहेगा। तो यहां पर ये ध्यान देना। धन्यवाद फिर आज के इस वीडियो के लिए, और अगले 10 बजे के वीडियो में सुधांशु